डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ मेंस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक क्वेश्चन हिस्ट्री से और कम से कम एक क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ से अवश्य कर रहे होंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लिख पा रहे हैं। सबसे पहले आप मन में ये बैठाएं कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, एग्ज़ाम बड़ा है, आप हर हाल में अपना लेवल बेस्ट प्रयास करेंगे। देखिए, हमें जानकारी मिल रही है कि आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को निकाला है, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है, जिनका बैकग्राउंड भी सिविल सर्विसेज का नहीं है, उन्हें भी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने जो नए लोग हैं, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि पीटी पर बहुत फोकस्ड रहे और मेंस को बिल्कुल नहीं देखा काफ़ी लोगों ने। हालांकि बहुत सारे लोग मेंस के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं और उन्होंने बीपीएससी को निकाला है, तो वो पहले से ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया था कि उनका ऑप्शनल पेपर क्या होगा। तो ये एक फैलेसी दिखाई दी आपके प्रिपरेशन में, लेकिन जो भूत की बातें हैं उसे पीछे छोड़ दीजिए। अभी आपके साथ ये हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे नए लोग अपने स्तर पर लेवल बेस्ड तैयारी कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? ये तैयारी हो रहा है, वे क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को खंगाल रहे हैं, कहाँ? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट भी निकाल रहे हैं। ये आप जान लें, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का बैकग्राउंड नहीं होने के कारण भी, जानकारियों की सीमाओं के बावजूद भी कोई बताने वाला नहीं है, तब भी वे इंटरनेट का सहारा लेकर थोड़ा बहुत जो उनके पास संसाधन है, बुक्स हैं या मार्केट से थोड़ा बहुत गाइड बुक लेकर वे अपना बेस्ट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी इस तरह से करना है। जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लिख पा रहे हैं और हमें समस्याएं आ रही हैं, वो आप जान लें कि ये समस्याएं सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुतों के साथ है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग इसका रास्ता निकाल रहे हैं। तो आपको भी निकालना है। रास्ता निकलेगा आपके अंदर वो एक खोज का कुछ पाने का, इसे कर गुजरने का जो मानसिकता होती है कि हम हर हाल में इस एग्ज़ाम को निकालेंगे, हम अपना बेस्ट लेवल प्रयास करेंगे। ये प्रयास आपका इंटरनेट आज पूरे विश्व को आपकी मुट्ठी में ले आया है। तो आप इंटरनेट और यूट्यूब पर बिल्कुल उसे 1 बाय 1 जो भी आपको लगता है आप जाएं, उस पर आप सर्च करें। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप टाइप करें या स्पीच आप मुंह से बोलकर सर्च करें, और उसके बाद आप देखें कि बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू हर टॉपिक का आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका अपनी सीमाओं में बंद कर कम से कम यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी लोग इसका हेल्प ले रहे हैं और अच्छा एक्सट्रैक्ट निकाल कर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये भविष्य बताएगा कि इनकी तैयारी किस स्तर पे है और इसका परिणाम किस स्तर पे दिखाई देगा। आज जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से हमने कहा कम से कम 12 क्वेश्चन हमने अभी स्टार्ट में रखा है कि कम से कम 12 टॉप क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे मॉडर्न इंडिया से। उसके बाद दूसरे सेक्शन में बढ़ेंगे। चूँकि मॉडर्न से हमें कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं, और आप लिखेंगे। क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि आप मॉडर्न से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली लिखेंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन मॉडर्न में हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित जो एक क्वेश्चन बनता है 53वीं से 55वीं, बल्कि 53वीं से 55वीं में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव की परिस्थितियों को रेखांकित करें। ट्रेस आउट द सर्कमस्टांसेस जो रिस्पॉन्सिबल थे भारत में नेशनल अवेकनिंग के लिए। तो ये कौन से कारण थे, आपको इसे पता करना है, इसका डिटेल्स लिखना है, इसके आंसर्स लिखने हैं। मतलब कांग्रेस की स्थापना मुद्दा है। भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो संस्थागत रूप से हुआ वो कांग्रेस की स्थापना के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई उससे पहले बहुत सारी भूमिकाएं बन रही थी जिसने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों को रेखांकित करें। ट्रेस करना है कि ये कौन से नेशनल अवेकनिंग के सर्कमस्टांसेस थे, इसे आपको पहचान करना है। जैसे आपने देखा कि 1857 का महासंग्राम हुआ, उसने बहुत बड़ी सीख दी कि भारत में सभी लोग अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे। कोई नेता नहीं था, संचार के कोई साधन नहीं थे, एकजुटता नहीं थी, क्षेत्रीयता थी। अपने अपने बहुत सारे मामलों में अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपनी परिस्थितियों के लिए लड़ रहे थे। तो 1857 के महासंग्राम ने यह बहुत बड़ी सीख दी
कि भारत में जब तक पूरा देश एकजुट नहीं होगा, हम इस संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद के उदय में बहुत सारे कारण रहे। 19वीं शताब्दी का रेनेसां पुनर्जागरण, जिसने भारत का जो प्राचीन गौरव है उसका गुणगान किया, जनता को बताया। संस्थागत रूप से बहुत सारी संस्थाएं आई जिसने ये बताया कि वेदों की ओर लौटो। राष्ट्रवाद, हमारा प्राचीन भारतीय जो इतिहास है, संस्कृति है, वो इतना रिच है कि उसकी पहचान करके हम अपने पुराने गौरव को फिर से स्थापित कर सकते हैं। कई सारी संस्थाएं स्थापित हुई, चाहे ब्रह्म समाज से लेकर के उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, दक्कन एसोसिएशन, ये सब बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के लिए भूमिकाएं तैयार की। इस बीच बहुत बड़ा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास उठ खड़ा हुआ, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के लिए लोगों में जागृति फैलाई। प्रेस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उसके बाद रेल जिसने पूरे भारत को जोड़ा, इस रेलवे का विकास तो औपनिवेशिक शक्ति ने अपने लाभ के लिए किया था, लेकिन अनायास ही रेलवे ने पूरे भारत को जोड़ दिया। जो किसी गांव दूर दराज के क्षेत्र में बैठा व्यक्ति अकेला अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर चिंतित रहता था, वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर लोगों के एक दूसरे की भावनाओं को सीखने समझने लगा। तो रेलवे, उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय, उसके बाद संस्थाओं का विकास, नया ऐसा बहुत सारे नेतृत्व आया जो अब ये मानता था कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। हम पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट करके काम हमारा नहीं चलेगा। हमें ऐसी संस्थाओं का विकास करना होगा जहां हम अपने मुद्दों को रख सकें। तो नेतृत्व धीरे धीरे संगठित होने लगा। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें उससे पूर्व की बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिसे आप लिखकर इस राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दरअसल कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड है और उसके बाद जो राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ उसके लिए कौन सी परिस्थितियां थी, इनका विश्लेषण आपको करके और फिर इसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लिखें, जानें, समझें। थोड़ा सा इंटरनेट को सर्च करें। इंटरनेट मतलब यूट्यूब पे जाएं, बेटर होगा, और वहाँ पर आप सर्च करें नेशनल अवेकनिंग। तो मॉडर्न इंडिया में आप, दूसरी बात कि बुक्स अगर आपके पास जो है, जहाँ तक बुक्स की बात आती है, तो मॉडर्न इंडिया में कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसमें स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर की बेस्ट बुक है। उसके बाद बिपिन चंद्रा, शानदार बुक है। साथ ही हम यहाँ पर अपनी ओर से कहेंगे, अधिकतर छात्रों को ये हम अपनी ओर से कहते हैं, टीच योरसेल्फ। आप टीच योरसेल्फ भी देख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया का टीच योरसेल्फ या फ्रीडम स्ट्रगल देखें, बहुत अच्छे से बेसिक ढंग से बताया गया है। तो इस तरह से आप मिला जुला कर, एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी नो डाउट। आप एनसीईआरटी में अगर आपके पास है, नया पुराना जो भी है, फ्रीडम स्ट्रगल को, कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों को वहाँ पर आप समझकर पढ़कर आप इसे लिखेंगे। याद रखें, 12 घंटे का टाइम मिल रहा है। हम कभी कभी नहीं भी आपको क्वेश्चंस देंगे, जैसे आज हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि एक दिन बीच में हम आपको देंगे ताकि आप अपने आंसर्स, जो कुछ गेस आप अपने स्तर पे कर रहे हैं, वो भी आप करें। ऐसा ना हो कि केवल हमारे क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आप बंधे रहें। कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके मन में आते हैं, तो इसके लिए हम बीच बीच में आपको लीजर पीरियड देंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस अपने स्तर पे भी करें, जिसे आप बेटर समझते हैं, जिसे हमने ट्रेस आउट नहीं किया और समझते हैं। आपके माइंड में ये आया और वो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी दिन हम आपको छोड़ देंगे, लीजर पीरियड देंगे। जैसे कल जनरल स्टडीज़ का एपिसोड नहीं आएगा। जनरल स्टडीज़ का एपिसोड एक दिन के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दिन हम आपको लीजर दे रहे हैं। जैसे कि आज हमने हिस्ट्री का आपको लीजर दिया, तो ये जान लें कि जीएस का पेपर 24 घंटे के लिए आज क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चूँकि आपको हम ये लीजर दे रहे हैं। आप अपने स्तर पे कुछ क्वेश्चंस को जो बेटर आप समझते हैं, आप उसका स्टडी करें कि आपके जो भी मजबूरियां आपके साथ हैं उसके साथ फाइट करना है, लड़ना है। परिस्थितियां आपको बहुत रोकेंगी और वैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को तो बहुत हतोत्साहित कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर कमज़ोरी से काम नहीं चलेगा, चूँकि समय अभी है। एग्ज़ाम टफ है लेकिन टाइम आपके पास है, इसका सदुपयोग करें और फाइटिंग स्पिरिट अपना जगा लें। लड़कर मरेंगे, बिना लड़कर नहीं। जितना भी हमारे अंदर शक्ति है, हम अपना बेस्ट देकर और एक विजेता के रूप में सामने आएंगे। क्योंकि बड़ा मौका आपको मिला है। सोचिए उनके बारे में जिनका नहीं हुआ, तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा मौका आपको मिला है।
तो तैयारी करें, 24 घंटे के अंदर इसके आंसर्स आप बेस्ट आंसर लिखकर तैयार करें। क्या बात होगा कि आप एक जीएस और एक ऑप्शनल कम से कम तैयार कर लेंगे। टेक केयर।